यूं कहने को तो इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन वही बता दें आपको कि जदयू जो है नीतीश कुमार की अपनी पार्टी उसमें भी टूट होती हुई नजर आ रही है। जदयू के दो बड़े नेता जो कि नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं, वह आए दिन आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे की बातों को अनदेखा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जो जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी यह दावा करती है कि 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, केंद्र से एनडीए सरकार को बाहर कर देंगे, वह जदयू जब आपस में ही लड़ रही है इस तरह से, तो आगे वह क्या कर पाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या है और इससे जुड़ा आज का मामला क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दो करीबी नेता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच इन दिनों आपस में काफी तानातनी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दोनों जो ये नेता हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। पिछले दिनों एक मामला हुआ था कि जदयू के तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में दोनों नेता आपस में ही भिड़ गए थे। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के बाद ललन सिंह ने अशोक चौधरी को रोका था और कहा था कि अब बरबीघा और जमुई क्षेत्र में ज्यादा घुसे नहीं, उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करें। इसके बाद अशोक चौधरी ने उनको जवाब देते हुए कहा कि आप कौन होते हैं हमको बताने वाले कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछकर कहीं भी जाते हैं और मेरा जहां मन करेगा हम वहीं जाएंगे। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच आपसी लड़ाई और बढ़ गई और दोनों में बकझक होने लगी। वहां पे मौजूद लोगों ने दोनों को अलग किया और शांत कराया। और दिलचस्प बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उस वक्त वहां पे मौजूद थे, लेकिन दोनों की लड़ाई देखने के बाद भी वह बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप निकल गए। और इसी से जुड़ा एक मामला आज फिर से देखने को मिल रहा है। बता दें कि अशोक चौधरी फिर से बरबीघा जा पहुंचे हैं, जहां जाने के लिए ललन सिंह ने उन्हें साफ शब्दों में मना किया था। ऐसे में लोग यह सोच रहे थे कि शायद ललन सिंह की बातों को उस समय अशोक चौधरी नहीं माने हो, उस समय उन्होंने मना कर दिया था कि आपके कहने से हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में शायद अशोक चौधरी ललन सिंह की बातों को मानेंगे और बरबीघा और जमुई नहीं जाएंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने फिर से ललन सिंह को ठेंगा दिखाते हुए बरबीघा की यात्रा पर निकल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करना था बरबीघा में। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया निरीक्षण भवन का भी निरीक्षण करने के लिए वहां पे अशोक चौधरी पहुंचे हैं और इसको लेकर के अब ऐसी चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू में कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों नेता आपस में ही लड़ते हुए बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं ललन सिंह, तो उस अधिकार से अगर देखें तो ललन सिंह की बातों को पार्टी के सारे नेताओं को मानना चाहिए, लेकिन अशोक चौधरी हैं कि उनके ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे आपको बता दें कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, तो शायद उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जब तक उन पर कृपा रहेगी तब तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही क्यों ना हो। दरअसल पिछले दिनों जो वाकया घटित हुआ था, इस वह काफी चर्चा में रहा था और ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदरूनी खबरों की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू में दो गुट चलता है, एक ललन सिंह का अलग और एक अशोक चौधरी का अलग। और यह वाकया जो पिछले दिनों घटित हुआ उसको देखने के बाद से वाकई में ऐसा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में आपसी सहमति ही नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में कभी भी बड़ी टूट होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच जो आपसी लड़ाई हुई थी वो पिछले 25 सितंबर को हुई थी और उसमें जो ललन सिंह है उन्होंने यह बात कही थी कि 29 सितंबर को जो कुछ भी बरबीघा का आपका कार्यक्रम है आप उसको रद्द कर दें या आप उसमें ना जाएं। तो ऐसे में लोग यह उम्मीद लगा कर बैठे थे कि शायद वहां पे बकझक हो गई हो, लेकिन अशोक चौधरी ललन सिंह की बातों को जरूर मानेंगे। लेकिन 29 सितंबर को फिर से इस सारे कार्यक्रमों का शिलान्यास करने खुद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बरबीघा पहुंच गए। ऐसे में सवाल अब यह उठता है कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की टूटने की खबर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का ऐसा मानना है कि उससे पहले कहीं जदयू में ही बड़ी टूट ना हो जाए। और सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि जदयू की तरफ से लगातार यह दावा किया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट होंगे।
साथ ही उनकी तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी को कुर्सी से हटा देंगे। तो इस तरह के बड़े-बड़े दावे करने वाली पार्टी अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। क्योंकि अगर अपने ही पार्टी में कोई सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, तो यह सवाल उठना तो लाज़मी है कि आप किसी बड़े पार्टी यानी कि आप भाजपा या फिर बड़े गठबंधन एनडीए को कैसे पराजित करेंगे। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप अपने विचारों को हमें ज़रूर बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।